नमस्कार, मैं अनिल नोटियाल। इस समय हूँ नेशनल हाईवे 8 पर। यह हाईवे मुंबई से अहमदाबाद की तरफ निकलता है और हम यहाँ पर खासकर मीरा भाईंदर शहर में है, क्योंकि ये जो हाईवे है यहीं से होकर गुजरता है। कल रात को यहाँ पर एक हादसा हुआ। उस हादसे में ये हुआ कि यहाँ पर जय कुमार नाम की कंपनी मीरा भाईंदर शहर में मेट्रो का काम कर रही है बड़े पैमाने पर। इस हाईवे के नज़दीक यहाँ पर सीमेंट का एक सड़क है। इस सड़क से एक जो ट्रक है, ये ट्रक गुजरता है और ठीक हमारी दाईं तरफ यहाँ अंदर एक गड्ढा बना हुआ है। कहा जा रहा है कि उस गड्ढा का जो काम था वो सीवरेज का काम था और उस सीवरेज में कई वर्कर काम कर रहे थे। जब ये ट्रक ऐसे पीछे आता है तो यहाँ पर हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ पर सीमेंट की रोड है ये, और इसी रोड से ये ट्रक इस तरफ घुस रहा था। जब ट्रक क्लीनर, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि क्लीनर ने ट्रक को अंदर की तरफ लेने की कोशिश की, जब इस पिलर के नज़दीक वो ट्रक पहुंचा तो इसके नीचे सड़क टूट गई। हमने फुटेज निकालने की कोशिश की तो उस सड़क के नीचे पूरा जो मिट्टी है वो बाहर आया हुआ है। जो सिर्फ सीमेंट की जो सड़क की परत है वही ऊपर है। ट्रक का जो वजन है वो कई टन है। ट्रक है वो नीचे धंस गया। सबसे बड़ी बात है कि इस जो सीवरेज का जो टैंक बन रहा था उसमें कई वर्कर काम कर रहे थे। 10 से 15 मिनट पहले वो चाय पीने के बहाने बाहर आते हैं और उसी दौरान ये बड़ा हादसा होता है। अब जरा सोचिए कि अगर ये हादसा उस समय होता जब वर्कर काम कर रहे होते तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। दूसरी तरफ हम आपको बताते हैं कि ये नेशनल हाईवे 8 है। यहाँ से मुंबई से अहमदाबाद के लिए यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं। अब थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि ऊपर ब्रिज बन गया है तो कुछ गाड़ियाँ वहाँ से निकलती हैं, लेकिन इस प्रकार के हैवी व्हीकल यहीं से गुजर रहे हैं। और यहीं पर ठीक ये देख सकते हैं कि ये जो बैरिकेड लगा है उसके नीचे भी जमीन है। ऊपर से सीमेंट की सड़क जरूर है, लेकिन उसके नीचे भी जो मिट्टी है पूरी तरह से निकल चुकी है, यानी कि इसके नीचे भी बड़ा हादसा हो सकता है। अब सवाल यह है कि जय कुमार जैसी बड़ी कंपनी, जय कुमार जैसी नामी गिरामी कंपनी इस प्रकार की गलती क्यों? और ये क्रेन है और ये गाड़ी को निकालने का काम चल रहा है और हमने यहाँ पर सेफ्टी को लेकर के कई बार कंप्लेंट किए, लोकल काशीमेरा पुलिस स्टेशन में, उसके बाद बीएमसी में कंप्लेंट किए, उसके बाद एमएमआरडी वाले को कंप्लेंट किए। कंप्लेंट करने के बाद भी इन्होंने आज तक कोई सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लिया है। आज तक यहाँ पर जो रहवासी हैं, जिस इलाके में हादसा हुआ है, यहाँ के लोगों ने पहले भी तमाम हादसे हुए हैं जिसकी शिकायत पुलिस डिपार्टमेंट को दी है, जय कुमार कंपनी को दी है, लेकिन उनका ये कहना है कि यहाँ पर कभी भी शासन प्रशासन या फिर जय कुमार कंपनी ने कभी भी ध्यान दिया नहीं और ये हादसे लगातार होते जा रहे हैं। अब ये हादसा जब इतना बड़ा हो गया तो पुराने जो हादसे हैं वो भी खुल के सामने आ रहे हैं। हमने यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात की, उन लोगों ने जिस प्रकार से हमारे सामने बात रखी ये भी आप सुन सकते हैं। अभी आपने अंदर जाके देखा जो सड़क है वो सड़क खोखली हो चुकी है। दूसरी तरफ हैवी वाहन जा रहे हैं, वहाँ भी सड़क खोखली हो गई है। तो आपको लगता नहीं कि बड़ा हादसा हो सकता है? देखिए, कल जो हादसा हुआ उससे भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए मैंने अभी जय कुमार के कंपनी के प्रशांत पोपले जी थे, उनको दिखाया मैंने और पोपले जी को कहा कि इसके ताबड़तोड़ आप बैरिकेडिंग वहाँ पे लगाइए और इस रास्ते को बंद की जाए। यहाँ पर हमने जो जय कुमार के लोग हैं उनसे समझने की कोशिश की, लेकिन वो हमसे बात करने को तैयार नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से हमने बात की जय कुमार कंपनी से कि यहाँ नीचे हादसा हो सकता है, अब इन्होंने इस प्रकार से यहाँ पर जो रेती होती है, जो इसमें जो बोरियां हैं वो रखी हैं, क्योंकि यहाँ से आगे कोई नहीं जा सके। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी कंपनी इस प्रकार का काम करना, इस प्रकार की लापरवाही का काम करना कहाँ तक सही है? अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि जो तमाम जो नेता अब यहाँ पर बड़े बड़े नेता, दो विधायक हमारे इस शहर में हैं, अब वो किस प्रकार का इस पे एक्शन लेते हैं जय कुमार कंपनी पर, या फिर जो यहाँ पर संबंधित अधिकारी उस समय रहे होंगे, जय कुमार के जो इंजीनियर रहे होंगे, जो जय कुमार के लोग रहे होंगे, अब उन पर किस प्रकार की कार्रवाई होती है। इस पूरे हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई है। अब उसके घर वाले के लिए क्या जय कुमार कंपनी कहीं न कहीं जो मदद है वो किस प्रकार की मदद करेगी, वो तो आगे देखने वाली बात ये होगी। लेकिन ये बताया कि जिनकी यहाँ पे मौत हुई, जो ड्राइवर थे यहाँ पे, तो आप उन पे ख्याल रखते हैं और अभी जो कंपनी है उन्होंने कुछ आपसे कुछ बात की? मैं उनका फूफा हूँ, उनके घर में भी कोई है नहीं उनका घर चलाने वाले, उनके मुआवजा ही चाहिए। जो है उनका जो है पत्नी है, अभी गांव जा रहा है, फ्लाइट से टिकट निकाले कंपनी वाले, उनके मेट्रो वाले से जो है लापरवाही से ऐसा हुआ है, यही सब है।
आपने आप और इन मेट्रो वालों या फिर जय कुमार कंपनी से कुछ बात हुई अब तक? बात हुई, मुआवजा देने के लिए वो बोले हैं जो है, जाके क्रियाक्रम करेंगे, उसके बाद आएंगे तो फिर लड़की के नाम से पैसा ट्रांसफर करने के लिए बोले हैं। आप क्या चाहते हैं कि क्योंकि परिवार में कमाने वाला एक ही आदमी था, तो आप क्या किस प्रकार से आप डिमांड मांग कर सकते हैं? मांग लड़की का कहना है ये 50 लाख रुपए हमें को मुआवजा दिया जाए, यही सब बोले हैं। फिर हाला वाला किए, फिर वहाँ से लाश जाएगा एयरपोर्ट पे, फिर गाँव में लेके जा रहे हैं। अच्छा, कौन कौन उनके परिवार में है? उनके यहाँ पे कोई नहीं है, हम लोग रिश्तेदार हैं। परिवार में परिवार में उनकी बीवी खाली वो थे, उनके पापा लोग आए हैं, तो एक कंपनी वाले भेज रहे हैं गांव, 3 टिकट निकाले हैं। उसके बाद उनका क्रियाक्रम होगा, उसके बाद बोले हैं कि हम देंगे पैसा, पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। लगे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर अभी भी जस के तस कंडीशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दलदल पड़ा हुआ है, कोई भी इस दलदल में फंस सकता है, कभी भी यहाँ पर और हादसे हो सकते हैं। लेकिन इस पर स्थानीय प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। स्थानीय जो नेता होते हैं, चाहे वो नगर सेवक हो, चाहे विधायक हो, चाहे खासदार हो, सांसद हो, किसी के भी इस प्रकार के जो कोई बड़े प्रोजेक्ट है, इस पर ध्यान होना जरूरी है, क्योंकि इसके नीचे हजारों लोग डेली आना जाना लोगों का होता है। अगर इस प्रकार के हादसे होंगे तो आगे क्या होगा? आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नोटियाल।